तो भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही डीसीबी बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन होता है, आपको खुद का वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी आपके अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कस्टमर आईडी, जो भी चीजें होते हैं वे सारी चीजें आपको इंस्टेंट यहाँ पर मिल जाती है। वही अगर आप कंफर्मेशन एसएमएस देखना चाहेंगे तो भाई साहब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जो कि डीसीबी बैंक की तरफ से यहाँ पर सेंड किया गया है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डीसीबी बैंक के अंदर आपका जो सेविंग अकाउंट है ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इस लिंक के थ्रू आप अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको आज के टाइम में डीसीबी बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो भाई साहब डीसीबी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाने पड़ते हैं। इंस्टेंट ऑनलाइन ही आप इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जिसके बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आप किस तरह से डीसीबी बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप जो डीसीबी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो भाई साहब आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो आज का काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप डीसीबी बैंक के अंदर किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे इसके बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम कुछ फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं कि आप जो यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, अगर आप फैसिलिटी की बात करें तो भाई साहब डीसीबी बैंक के अंदर अगर आप ऑनलाइन भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर वे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो आपको ऑफलाइन ब्रांच में अकाउंट ओपन करने पर दी जाती है। जैसे कि डीसीबी बैंक की तरफ से आपको पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ में यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दी जाती है तो आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड दी जाती है। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है इंस्टेंट मिल जाते हैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर। और जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होता है या फिर चेकबुक और पासबुक होते हैं, ये सारी चीजें वेलकम किट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपका जो वेलकम किट होता है वे 15 डेज के अंदर में आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। इसके अलावा डीसीबी बैंक की तरफ से आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट के अलावा आपको यहाँ पर ईमेल स्टेटमेंट की भी सुविधा दी जाती है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे अपने अकाउंट के थ्रू तो उस ट्रांजेक्शन का जो अलर्ट है वो आपको एसएमएस के थ्रू भी मिलता रहेगा और साथ में आपको ईमेल के थ्रू भी मिलते रहेंगे। साथ में यहाँ पर आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी फंड ट्रांसफर की भी सुविधा मिल जाती है। तो आप इस बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको यूपीआई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे और भी कई सारे यूपीआई एप्लीकेशन है, तो आप ये सारे यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि डीसीबी बैंक के अंदर हर कोई अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। जिनका एज 18 से ज्यादा है वो भी इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जो पर्सन जिनका एज 18 से कम है, जो माइनर है, टीनेजर्स है, वो भी इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीसीबी बैंक के अंदर हर तरह के सेविंग्स अकाउंट है। कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। और साथ में कुछ सेविंग अकाउंट ऐसा भी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस भी मेंटेन करना होगा और साथ में अकाउंट ओपन करते समय आपको कुछ ना कुछ फंड भी आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश है तो भाई साहब डीसीबी बैंक आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर ही चर्चा करने वाले। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की लोन की रिक्वायर्ड हो, जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, तो भाई साहब आप डीसीबी बैंक से काफी इजी स्टेप फॉलो करके काफी कम इंटरेस्ट रेट के साथ अपना लोन भी ले सकते हैं। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड की नीड हो तो भाई साहब आप इस बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट फीचर्स थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए अब ये जानते हैं कि आप किस तरह से डीसीबी बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको डीसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डीसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ और ऑप्शन खुल करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा अकाउंट्स का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 3 और ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा सेविंग अकाउंट का, दूसरा आएगा करंट अकाउंट का और तीसरा आएगा स्पेशल प्रोग्राम का। तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना सेविंग अकाउंट का, आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और डीसीबी बैंक के अंदर जितने भी तरह के सेविंग्स अकाउंट है वे सारे सेविंग्स अकाउंट आपके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको डीसीबी बैंक का कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको डीसीबी हैप्पी सेविंग अकाउंट मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डीसीबी इलाइट सेविंग अकाउंट मिलेगा
और नीचे की तरफ आएंगे तो डीसीबी नियो सेविंग अकाउंट मिलेगा। इसके अलावा और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डीसीबी स्मार्ट कैश सेविंग अकाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है जो डीसीबी बैंक के अंदर ओपन किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पर जितने भी सेविंग अकाउंट है, कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है और कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब अगर आपको डीसीबी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो भाई साहब सबसे नीचे की तरफ आपको आ जाना है और सबसे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक सेविंग अकाउंट मिलेगा, डीसीबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब ये वाला जो अकाउंट है ना, ये यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। बाकी के जितने भी सेविंग अकाउंट है इन सब में आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब जितने भी सेविंग अकाउंट है इन सारे सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया। इसके अलावा अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए कि इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से फैसिलिटी बेनिफिट्स मिलेगा, तो सभी सेविंग अकाउंट के नीचे में आप देखेंगे आपको एक नाउ मोर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी सेविंग्स अकाउंट हैं सारे सेविंग्स अकाउंट के नीचे में आप देखेंगे आपको एक नाउ मोर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि डीसीबी इलाइट सेविंग अकाउंट है तो इसके नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाउ मोर का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डीसीबी लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, ये सारे फैसिलिटी के बारे में आप नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट कैश सेविंग अकाउंट के अंदर देखना चाहेंगे कि कौन सा फैसिलिटी दी जाती है तो यहाँ पर भी नाउ मोर का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो डीसीबी प्रिविलेज सेविंग अकाउंट है इसके नीचे में भी यहाँ पर नाउ मोर का ऑप्शन, और इसी तरह से जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो भाई साहब इसके नीचे में भी आपको नाउ मोर का ऑप्शन मिल जाता है। आप नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी। तो आपको जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है आपको ये सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और उस अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये चीजें आप यहाँ से चेक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से कोई भी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो डीसीबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो हम यहाँ पर नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आएंगे और डीसीबी बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसके अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। फ्री में आपको एटीएम कार्ड दी जाएगी, साथ में पर्सनलाइज्ड इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी। तो इस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी वे सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉर्नर पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई सा भी सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर में दूसरा कोई सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं जैसे कि डीसीबी क्लासिक सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर नाउ मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर और जो दूसरा सेविंग अकाउंट है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डीसीबी नियो सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर भी नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अकाउंट के बेनिफिट्स फैसिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉर्नर पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म फिल करना होगा। अब इस फॉर्म में सबसे पहले आपका जो भी नेम होगा भाई साहब अपना फुल नेम इस बॉक्स में एंटर कर देंगे, और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जो मोबाइल नंबर आप अकाउंट ओपन करने के लिए देना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में यहाँ पर में एंटर कर देंगे। तो अपना नेम एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है, और जो भी आपका सिटी के नेम होगा यहाँ पर सिटी के नेम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड दिया जाएगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलेगा, इस बॉक्स में आपको टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद नीचे में यहाँ पर देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दें। इसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर पूरा डिटेल फिल करके वहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भाई साहब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर लिखा रहता है थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई साहब वी विल कंटैक्ट यू शॉर्टली। तो भाई साहब आप इसी तरह से वहां पर सारी डिटेल को फिल करेंगे और एप्लीकेशन अपना सबमिट करेंगे, और इसके बाद जब एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट करेगी तो वहां पर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपसे कुछ डिटेल पूछ सकते हैं जैसे कि नेम आपका, आपका एड्रेस, पिन कोड वगैरह। और अगर आपके एरिया के अंदर डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा होगा तो भाई साहब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स में ये बैंक का कोई एग्जीक्यूटिव होता है वे आपके एड्रेस पर आते हैं
और आपके घर पे ही आकर के आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर देते हैं और आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वहां पर दे दी जाती है। लेकिन अगर आपके एरिया के अंदर डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स की सुविधा नहीं होगा तो इस केस में जो एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट करेगी वो आपको आगे बता देगा कि आपको आगे क्या करना है। हो सकता है कि आपको ब्रांच में भी भेजा जाए, तो आपने यहाँ पर जो भी ब्रांच को सिलेक्ट किया होगा या फिर आपके एरिया के अंदर जो भी ब्रांचेस अवेलेबल होगा डीसीबी बैंक का, आप उन्हें वहां पर बताएंगे कि भाई साहब मुझे इस बैंक के अंदर ही अपना अकाउंट ओपन करना है, इस ब्रांच के अंदर। तो उस ब्रांच में आपका जो एप्लीकेशन है वहां पर मैं सेंड कर, और इसके बाद आपको ब्रांच जाना पड़ता है। ब्रांच में जाकर के आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है, और फिर जब ब्रांच में केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पर आपको अपने अकाउंट के सारे जाती है, पासबुक चेकबुक जो भी चीजें होते हैं वो आपको इंस्टेंट दे दी जाती है। और जो आपका डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं ये सारी चीजें वेलकम किट आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। तो भाई साहब मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके एरिया के अंदर डीसीबी बैंक का कोई भी ब्रांचेस अवेलेबल है और वहां पर में अगर डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा आपको दी जाती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, डोर स्टेप बैंकिंग आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगा तो इस केस में आप डीसीबी बैंक के साथ ना जा करके आप इंडसइंड बैंक या फिर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जा सकते हैं। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर इंडसइंड बैंक के साथ आपको क्यों जाना चाहिए, इसका कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच एक बार भी नहीं जाने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जितना फैसिलिटी आपको डीसीबी बैंक आती है उससे कई ज्यादा फैसिलिटी आपको इंडसइंड बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक सारी सुविधा, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट के अलावा आपको ईमेल स्टेटमेंट की भी सुविधा यहाँ पर दी जाती है। साथ में आपको आरटीजीएस, एनईएफटी फंड ट्रांसफर की भी सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करें तो भाई साहब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर इंडसइंड बैंक हो, दोनों ही बैंक के अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो चाहे तो आप इंडस सकते हैं या फिर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जा सकते हैं। तो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर इंडसइंड बैंक है, इन दोनों बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है, ये दोनों बैंक का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, साथ में मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो आप इन दोनों ही बैंक में से किसी भी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको डीसीबी बैंक के अंदर बैंकिंग की फीचर्स नहीं मिलता है तो। क्योंकि ब्रांच जाने से अच्छा ये रहेगा कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर इंडस घर बैठे ऑनलाइन ही अपना सेविंग अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर।